बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, मेरे एक प्यारे भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर अगर कोई अमल अधूरा रह जाता है या अमल के दौरान अमल हम छोड़ बैठते हैं किसी वजह से, या कोई ऐसी वजह लग जाती है जिसकी वजह से अमल हम मुकम्मल नहीं कर पाते, तो उस अमल को कैसे मुकम्मल करें। या मेरी वो बहनें जिनके यानी खुद ख़ास अयाम होते हैं जिनकी वजह से जो अमल उनका अधूरा रह जाता है, तो वो अमल को कैसे मुकम्मल करें, मैं आपको सारा इसमें बताऊंगा, समझाऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आप अमल के दौरान जो गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका अमल जो मुकम्मल भी कर लेते हैं मगर फिर भी अधूरा रह जाता है, अमल जो मुकम्मल नहीं होता, जो उससे आपको मुकम्मल फ़ायदा होना होता है वो नहीं होता। पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाल रंग का सब्सक्राइब का नीचे बटन नज़र है उसको दबा दें, घंटे के निशान को दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मैं अपने चैनल पे अच्छी मुफीद कीमती वीडियोस अपलोड करता हूं मगर सादा अंदाज में। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कोई अमल या वजीफ़ा शुरू कर लेते हैं, अमल वजीफ़ा की तादाद देखते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि अमल जी कितने दिन करना है। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे, या जो अमल होता है ज़्यादा 3 दिन के अमल होते हैं, 7 दिन का अमल होता है, 11 दिन का भी अमल होता है, उसके बाद 21 दिन का अमल होता है, उसके बाद 33 दिन का अमल होता है, उसके बाद 41 दिन का अमल होता है, और इससे भी बड़े अमल होते हैं 41 ज़रबे 3 यानी 123 दिन का अमल भी होता है, 120 दिन का भी अमल होता है। अब एक दिन का अमल जो होता है वो भी होता है, ठीक है। 1, 3, 7, 11, 21, 33 और 41 दिन, ये हम इसको यानी डिवाइड कर लेते हैं। अब कोई अमल आपने शुरू किया है 3 दिन का, तो वो 3 दिन के अमल में आपने उसको किया 2 दिन, तो 1 दिन का आपका नागा हो गया, तो ये आपका अमल अधूरा रह गया। 7 दिन का अमल आपने कर लिया, उसमें 5 दिन, 2 दिन आपने छोड़ दिए, तो आपका अमल अधूरा रह गया। 11 दिन यानी टोटल आप खुद ये यानी हिसाब सारा लगा लें। अगर एक भी आप दिन नागा कर लेते हैं तो अमल आपका क्या हुआ, वो अमल अधूरा रह गया। इसके पूरा करने के तरीके क्या हैं। अगर तो 1 दिन का नागा या 2 दिन का नागा पड़ गया है, ठीक है, तो अगले दिन आप मिसाल के तौर पे एक अमल रोज़ाना पढ़ रहे हैं 100 बार। अब ये अमल आप 100 बार रोज़ाना पढ़ रहे हैं, इसका यानी जो भी अमल कर रहे हैं, आपने इस अमल में 3 नागे कर लें। अब चौथे दिन आप क्या करेंगे, यानी जब आप चौथे दिन आप अमल 100 बार पढ़ना था, वहाँ आप पीछे वाले नागे जो हैं इसमें ऐड करके इसको 400 बार पढ़ेंगे। उस दिन वाला भी 100 और जो पिछले 3 दिन के नागे उस दिन। एक तो तरीका ये है अमल को मुकम्मल करने का, मगर ये जो तरीका है इसका जो रिज़ल्ट है वो वाला नहीं मिलता जो अमल को आप रेगुलर जारी रखे हुए हैं। मेरी बात सुने, एक ये लाइन चल रही है पूरी, ठीक है, ये लाइन देखिए, ये लाइन पूरी चल रही है लाइन। अब यहाँ से ये मुकाम हमने एक, यहाँ पे हम बैठ गए अमल करने, हमारा अमल शुरू हो गया और अब हमने इस मुकाम पे पहुँचना है, ठीक है। अब लाइन पूरी चल रही है, ये लाइन यहाँ पहुँच जाए, अमल मुकम्मल हो गया, इसका इनका दरमियान क्या है, रिश्ता ताल्लुक़ बन गया अमल के और उनके दरमियान कामयाबी का। अगर यही हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो गई जी, हो गई, अब यहाँ पे हमारे अमल का, यानी मिसाल दे रहा हूँ ना, अब 7 दिन का अमल है तो ये गिन जाएंगे, यानी पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें दिन। यहाँ पे हमने क्या किया, नागा डाल दिया, फिर हमने कर लिया, फिर नागा डाल दिया, फिर हमने कर लिया। अब ये देखें, इस पर जो बंदा चल के जाएगा, इस तरीक़ाकार पर, ये जो लाइन सीधी है इस पर जो चल के जाएगा वो सीधा पहुंच जाएगा। जो इस पे चल के जाएगा वो यहाँ पे या तो खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से उसे फिर छलांग लगानी पड़ेगी, और हो सकता है छलांग जो बड़ी हो, छोटी छलांग जो होती है वो तो लगा सकता है इंसान ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नागे हैं तो 400 पढ़ ले। अब यहाँ पे नागे उससे 5-6 बन गए हैं तो बड़ी छलांग लगाना मुश्किल, और वो छलांग में बाज़ दफ़ा इंसान यहाँ पे गिर जाता, अमल जो है मुकम्मल नहीं हो पाता। तो ये तरीक़ाकार एक तो होता है अमल को यानी मुकम्मल करने का जो अधूरा रह जाता है अमल, ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार मेरे प्यारे बहन भाइयों ये है, जो आपने अमल किया है 21 दिन का अमल था, अब आप में इसी में यानी बाज़ दफ़ा कुछ बहनें होती हैं तो फिर वो उनमें क्या होता है, नागा पड़ जाता है, ठीक है। अब वो नागा वो पड़ गया, वो उनकी एक मजबूरी है, उन्होंने जानबूझ के यानी उनका नीयत नहीं थी नागा की,
मजबूरी है। तो जो यानी उनके 21 दिन का अमल था और अमल जो है 17 दिन का हुआ, बाकी दिन जो है 60 आ गए। अब बाकी 4 दिन का जो अमल है उसको कैसे पूरा करेंगे? अब उसकी जो तादाद है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, उसकी तादाद को 2 गुना कर दें, ठीक है, या 3 गुना कर दें। जो बाकी 4 दिन का अमल है उसको करना है पहले वाले, लेकिन या 3 गुना उसकी तादाद कर दें जब इन अयाम से बिल्कुल आप फ्री हो जाएं बाद में। क्योंकि अगर आप फिर शुरू से करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको 21 दिन करना पड़ेगा, तो फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी तादाद को बढ़ा दें ताकि इन दिनों जो आपको मामलात में कामयाबी मिलनी थी वो तादाद जो है वो अगले दिनों में काउंट हो जाए। तो बात को गौर से समझिएगा ज़रूर, इसमें बहुत मैं आपको कीमती बातें बता रहा हूँ जो अमलियात के शायकीन हैं, ठीक है। तो अब यानी जो नागा पड़ा है उसकी तादाद जो अगर 100 दफ़ा पढ़ते थे तो उसको जनाब आपने एक प्लस करना पड़ेगा 100, यानी 100 प्लस 100 ये 2 गुना हो गया, प्लस 100 ये 3 गुना हो गया। 300 बार अमल को बाकी 4 दिन में करके अमल को मुकम्मल करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो अमल बायसे मजबूरी रह गया फिर उसको। और अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तीसरा तरीका मेरे प्यारे बहन भाइयों क्या होता है, अमल में अगर नागा पड़ जाए तो मैं सबसे बेस्ट जो मशवरा देता हूँ प्यारे बहन भाइयों कि शुरू से शुरू कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी शुरू से शुरू कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि शुरू से शुरू कर लेना जो है, ये नागे जो है उनको मुकम्मल करने से बेहतर होता है अगर आप शुरू से शुरू कर लेंगे अमल। कोशिश तो पहले यही करें ना। एक मैं आपको और बताता हूँ, अगर हम अमल में नागा डाल देते हैं या अमल में हमारा नागा पड़ जाता है, फिर दोबारा जब अमल वो करते हैं तो उसमें वो पहले वाले असरात जो हैं वो आपको नहीं मिलते। क्योंकि जो पहले आपकी रूहानियत या जो पहले आप जिस तरीके से कर रहे होते हैं वो वाले असरात जो हैं वो शायद आपको ना मिल पाए। एक दफ़ा ये आप पहले अपना तरतीब वाइज बना लें ज़हन के मैंने इतने दिन अमल करना है जी, तो मैंने अपनी पहले सारी तरतीब बनाएं, अपने जो शेड्यूल बनाएं कामों का। अमल में नागा ना डालें। बाज़ अमल तो ऐसे होते हैं अगर उनमें नागा डाल दिया जाए तो वो रुज्जत का सबब बनते हैं इंसान की, उसमें रुज्जत का शिकार हो जाता है, अमल में कमी आ जाए या तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि कुछ अमल जो होते हैं वो तासीर रखते हैं गर्म, ठीक है, तो वो दिमाग में यानी गर्मी कर देते हैं जिसकी वजह से रुज्जत हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो अमल जो है ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताएं इन पे अमल करके आप अपने अधूरे अमल को मुकम्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल, अब जो किसी ने अमल किया 3 माह पहले और किया उसने कितना था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अमल था 41 दिन का, उसने किया था 35 दिन जी, फिर उससे नागा पर। अब वो क्या करे? अब वो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये करे कि वो जो अमल है उसको शुरू से शुरू, यानी लेट जो देखें ज़्यादा देर होगी ना अमल में, तो दोबारा उसको शुरू से शुरू कर लें, वो आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है। और अमल जो है कोशिश करें अमल को मुकम्मल करें, किसी भी अमल को अधूरा मत छोड़ें। क्योंकि इस अमल के जो मुअक्कलात होते हैं बाज़ दफ़ा वो इस वजह से नाराज़ होते हैं, बाद में वो आपको वो वाले जो है उसके नताइज देखने को नहीं मिलेंगे जो अमल पूरा करने में आपको देखने में मिलने थे। तो ये बस ये वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं प्यारे बहन भाइयों, मैं वीडियो कोशिश करता हूं छोटी बनाने की। अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कम से कम आधा घंटा एक चाहिए आपको समझाने के लिए सारी अलफ से ये बातें। मगर यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि बाज़ नाजरीन जो होते हैं तो आपका वक्त भी कीमती होता है। ये चंद जो आपको बातें थी समझानी मैंने समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ आ गई होंगी। ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबाया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।